नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पानी की, पीने वाले पानी की। हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करता है, हम बीमार रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे, हम लंबा जिएंगे कम जिएंगे, इस बात पे पूरी तरह निर्भर करता है कि हम पानी किस तरह का पी रहे हैं। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई जी, कोई समय था हम तो तालाब में लोग ऐसे ही चलती नदी में से ऐसे ही पानी पी लेते थे। वो समय अच्छा था, नदियों का पानी स्वच्छ माना जाता था, झरनों का पानी बहुत साफ सुथरा माना जाता था। लेकिन हम इंसानों ने पिछले कुछ सालों से ही, लगभग 40-50 साल से इतनी गंदगी फैलाई है, हमने इतना कचरा पैदा किया है कि अब नदियों का, नालों का, तालाबों का पानी पीने लायक नहीं रहा है। और फिर आप बात करेंगे हम तो जी धरती के नीचे से बहुत शुद्ध पानी निकाल रहे हैं, तो ये भी आपका भ्रम है। धरती के नीचे का पानी भी शुद्ध नहीं रहा। हमने रासायनिक खादें और पेस्टिसाइड डाल के, आपको क्या लगता है जो पेस्टिसाइड डाले जाते हैं क्या वो पानी की साथ नीचे ज़मीन में नहीं जाते हैं? और यहाँ तक बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री के मालिकों ने तो अपनी इंडस्ट्री का वेस्ट, जो पूरा जहरीला पानी होता है, उसको बोर कर करके ज़मीन के नीचे डाल दिया है। और हमारा ज़मीन के नीचे का, धरती के नीचे का जो पानी है वो भी गंदा कर दिया है, वो पीने लायक नहीं बचा। और अब हम ढूंढ रहे हैं और गहरा धरती के नीचे से पानी और गहरा निकाल रहे हैं। जैसे जैसे हम धरती के नीचे गहरे जाते हैं, उस पानी में बहुत सारे हैवी मेटल्स ऐड हो रहे हैं। लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसे पॉइजन उस पानी में शामिल हो चुके हैं, जो हमें गंभीर रूप से बीमार करते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां, थैलेसीमिया जैसे रोग, किडनी फेल्यूर और बहुत सारे रोग, पेट के बहुत सारे रोग उसी पानी से पैदा होते हैं। तो आज की तारीख में हम बोलें तो हमारा शरीर, हम जानते हैं कि 70% पानी से बना है। तो पानी हमारे शरीर की बेसिक नीड है। कोई व्यक्ति खाना खाए बिना 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना नहीं रहा जा सकता। पानी हमारे शरीर की बेसिक नीड है, मतलब हर समय हमारे शरीर को, हमारे सेलों को पानी चाहिए। तो पानी किस तरह का पी रहे हैं हम, ये बात इस पे निर्भर करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम तंदुरुस्त रहेंगे या बीमार रहेंगे। तो पानी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी हम समझते हैं जो बॉटल का पानी होता है। हमें लगता है कि ये पानी बहुत साफ है, बहुत शुद्ध है, इसे पीने में लोग अपना स्टेटस भी समझते हैं। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, हम कोई और पानी पीने की कोशिश नहीं करते हैं, केवल बॉटल का पानी खरीदते हैं, जबकि हम उसे मिनरल वाटर भी बोलते हैं। जबकि असलियत ये है कि वो जो बोतलों में बंद करके, चाहे कितनी भी रेप्यूटेड कंपनी हो, मैं किसी कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा, कोई भी कंपनी हो, बोतल में बंद पानी आरओ का पानी ही होता है और उसमें से सारे के सारे मिनरल बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसमें एक भी मिनरल, जो नेचुरल मिनरल हमें चाहिए, वो मिनरल उसमें नहीं होते हैं। तो आरओ वाटर, और आरओ आज हमारे स्टेटस सिंबल बन गया। जिसके घर में आरओ नहीं है उसको लोग ऐसे देते हैं, अरे आप आरओ का पानी नहीं पी रहे, आप टैप का पानी पी रहे हैं। तो आरओ के पानी को हम बहुत शुद्ध समझते हैं, क्योंकि जब आरओ आया, आरओ की तकनीक आई, तो कंपनियों ने इसे बेचने के लिए इस तरह का प्रचार किया कि हमें ये जचा दिया गया कि आरओ का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पानी में से, जो पानी हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, उसमें से जो हैवी मेटल्स हैं, लेड है, मरकरी, जो कोई भी हैवी मेटल, जो पॉइजन्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको निकालने के लिए आज तक की सबसे बेहतरीन विधि जो है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आरओ कहते हैं। आरओ के बिना टीडीएस कंट्रोल नहीं हो सकता, टीडीएस को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन आरओ क्या होता है, एक छलनी होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें बहुत बारीक छेद होता है।
ऐसे ही पानी उसमें से नहीं गुजरता, पंप लगा के प्रेशर के साथ उसमें से पानी गुजारा जाता है। जो उस छलनी में से गुजर गया वो पानी हमें पीने के लिए दिया जाता है। बाकी का रिजेक्टेड वाटर आरओ 3 हिस्से पानी रिजेक्ट करता है और 1 हिस्सा हमें पीने के लिए देता है। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो एक तरफ तो हम पानी की वेस्टेज, वो जो रिजेक्टेड वाटर है वो इतनी वेस्टेज है पानी की हम आरओ की वजह से कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि हम डीमिनरलाइज वाटर, मतलब ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें कुदरत का दिया हुआ एक भी मिनरल शामिल नहीं है। तो पानी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि 3 पैमाने होते हैं। आपको पता नहीं कितनी जानकारी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगे, अच्छी लगे, महत्वपूर्ण लगे, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो वहाँ पड़े हैं और आगे भी मैं शेयर करता रहूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो 3 पैमाने क्या होते हैं? पहला होता है TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। TDS कितना होना चाहिए पानी का? मैं बताना चाहता हूं कि आरओ का जो पानी होता है उसका TDS 6 या 7 रह जाता है। आजकल मैंने एक चीज़ देखी है कि बॉटल वाटर का जब हम TDS चेक करते हैं तो वो TDS 120 130 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी आरओ, कोई भी मेम्ब्रेन 120-30 TDS नहीं देती है, वो 8-10 TDS देती है। इसका मतलब अगर उस पानी का TDS या आपके घर में जो आरओ लगा है उसका TDS अगर 100 या 110 आ रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर एक TDS एडजस्टर लगा होता है। TDS एडजस्टर का मतलब होता है कि उसमें टूटी का पानी मिक्स कर दिया जाता है TDS बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो रही है कि कम TDS का पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो आरओ में एडजस्टर लगा के TDS में, उस आरओ के पानी में टूटी का पानी ऐड कर दिया जाता है, जिससे TDS थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल धोखा देने जैसी बात है। अगर टूटी का पानी आप उसमें ऐड करेंगे तो फिर आरओ का मतलब क्या रह गया? फिर वो पॉइजन, वो हैवी मेटल फिर से ऐड हो गए, पहले बाहर निकाला उनको, फिर से टूटी का पानी उसमें ऐड कर दिया। दूसरी आरओ TDS कितना होना चाहिए? आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो रेकमेंडेशन क्या है? 50 से 150 तक के बीच का TDS हमें पीना चाहिए। 50 से कम TDS का पानी, चलो हम 40 मान लेते हैं, 40 से कम का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। जबकि आरओ का पानी, अगर आपने उसमें एडजस्टर लगा के टूटी का पानी मिक्स नहीं किया है तो आरओ का पानी जो है उसका TDS 6 से लेके 10 के बीच में आता है। वो निर्भर करेगा कि आपकी टैप वाटर का TDS कितना है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? pH। पानी का pH तय करता है कि हमारा पीने का पानी एसिडिक है या एल्कलाइन है। pH होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। वो कैसे चेक किया जाता है? TDS चेक करने के लिए तो एक मीटर आता है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आजकल तो 300-400 रुपये में मिल जाता है। तो pH टेस्टर भी ऑनलाइन मिल जाता है। एक लिक्विड होता है, जैसे ही पानी में हम वो लिक्विड डालते हैं तो पानी का रंग आता है, तो उसके साथ एक pH चार्ट होता है। उस चार्ट के मुताबिक जिस तरह का रंग आएगा उतना pH माना जाता है पानी का। तो 7 न्यूट्रल होता है, हमारे बॉडी का pH होता है 7.4। 7 को न्यूट्रल माना जाता है, 7 के नीचे का जो pH है उसको एसिडिक माना जाता है, और 7 के ऊपर का जो pH है उसको अल्कलाइन माना जाता है। और आरओ वाटर जो हम पी रहे हैं उसका pH 5 और 6 के विचकार होता है, वो न्यूट्रल भी नहीं होता। अल्कलाइन तो एक तरफ की बात करते हैं। और हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर हम अल्कलाइन पानी पीते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। न केवल बच सकते हैं, बीमारियों से लड़ भी सकते हैं। और अगर हम एसिडिक पानी पीते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं। तो pH चेक करने के लिए अगर कम से कम 8 और 10 के बीच का pH अगर आप पानी पीते हैं तो बेहतरीन क्वालिटी का पानी होता है। जितना pH ज़्यादा होगा उतना वो बेहतर, ज़्यादा एल्कलाइन होगा। तीसरी चीज़ होती है ORP।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, इसके बारे में कोई नहीं बताता है, चाहे वो आरओ बेचने वाली कंपनी हो, चाहे वो आरओ बेचने वाला दुकानदार हो, कोई नहीं बताता है कि पानी में एक ओआरपी भी होता है। ओआरपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। हम जानते हैं कि जैसे हमारे शरीर में टॉक्सिन जाते हैं, पॉइजन जाते हैं, केमिकल जाते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होती है जो हमारे सेलों को नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा नींबू बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, आंवला बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे फल होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का, बेरीज हैं, वो सारी की सारी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, ताकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है उसको रोका जा सके, उसको खत्म किया जा सके और हम स्वस्थ रह पाएँ। तो अब ये 3 पैरामीटर हैं। अगर ORP माइनस है तो वो पानी एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, अगर ORP प्लस में है तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम नहीं करेगा। तो अगर हम टेस्ट के उस पे पैरामीटर पे जाएं, अगर इन सारे जो टेस्ट हैं इन पे परखें हम, तो RO का पानी पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है। और मैं आज आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ, मैं आज आपको टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ आपके सामने किस तरह से पानी को टेस्ट किया जाता है। हम 2 टेस्ट करेंगे, क्योंकि TDS मीटर तो आप ले आएंगे, वो मीटर से ही चेक होता है, उसमें टाइम नहीं खराब करेंगे, वो आप कभी भी घर में कर सकते हैं। ये pH और ORP में टेस्ट करके बताऊंगा आपको। तो आइए बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ। चलिए हम टेस्ट करते हैं जी पानी को। ये मेरे पास 3 कप रखे हुए हैं, 3 इसलिए हैं क्योंकि 3 तरह का पानी हम इसमें टेस्ट करेंगे। पहला पानी ये है जो टैप वाटर, टूटी का पानी हमारे घर में आता है, जो आप सबके घर में भी आता होगा। ये है बॉटल वाटर या RO का पानी, आप इसे RO का पानी ही मानिए। और ये है एल्कलाइन पानी। ये एल्कलाइन पानी कहाँ से आया, कैसे आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम ये pH टेस्टर है, मैंने बताया आप ऑनलाइन मिल सकता है आपको। इस पे स्केल है, ये कलर स्केल है। अगर रेड कलर इसकी 2 बूंदें डालेंगे तो अगर पानी का कलर लाल हो जाता है तो इसका मतलब 4 pH है। अगर येलो हो जाता है इसका मतलब 6 pH है। अगर ग्रीन होगा तो 7 pH है। अगर डार्क ग्रीन होगा तो 9 pH है। और अगर ब्लू होता है तो 10, और डार्क ब्लू होता है या थोड़ा सा वायलेट मतलब बैंगनी की तरफ होता है तो 11 pH। अब हम 2 बूंदे इसमें डालेंगे, ये जो टूटी का पानी है, 2 बूंदे इसमें डालेंगे जो RO का पानी है, और 2 बूंदे इसमें डालेंगे जो एल्कलाइन पानी है। अब आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये टैप वाटर है जो एक्चुअली लाइट ग्रीन होता है, मोस्टली ये न्यूट्रल होता है, लेकिन ये ग्रीन हुआ नहीं। ग्रीन और येलो का मिक्सचर है, थोड़ा सा कम है 7 से, और ये पानी पूरी तरह से येलो हो गया। देखो यही pH आपके RO का आएगा। ये लगभग 5 और 6 के बीच में है, 6 से कम ही है, 6 से ज़्यादा नहीं है। अगर 6 से ज़्यादा होता तो ग्रीनिश होता। और ये है एल्कलाइन पानी, जो देखिए ब्लू डार्क से भी बैंगनी की तरफ जा रहा है। डार्क ब्लू ऐसा नहीं होता, ये वायलेट है थोड़ा सा। तो 10 से 11 के बीच में या 9 से 10 के बीच में हम मान सकते हैं इसका, क्योंकि 9 तो डार्क ग्रीन था। ये 10 और 11 के बीच का pH है। इसे बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका पानी एसिडिक है या एल्कलाइन है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप और आपका परिवार गिलास भर भर के एसिडिक पानी पी रहे हैं तो बीमार होना निश्चित है। कोई ताकत आपको बीमार होने से बचा नहीं सकती। और दूसरा टेस्ट हम करेंगे ORP। ORP होता है, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई RO कंपनी वाला नहीं बताएगा, कोई RO बेचने वाला नहीं बताएगा कि पानी में ORP भी एक चीज़ होती है। ये मैं फिर डाल रहा हूँ टैप वाटर, और ये मैं डाल रहा हूँ RO वाटर।
और ये मैं डाल रहा हूँ एल्कलाइन पानी। ये तीनों पानी में हमने, अब हम लेंगे ORP टेस्टर। वो भी एक लिक्विड होता है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें क्लियर कट लिखा होता है कि ये लिक्विड डालने से अगर पानी का, ये 2 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, अगर पानी का रंग सफ़ेद ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब है ORP आपका प्लस में है। लेकिन अगर पानी का कलर इस तरह का हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो इसका मतलब है नेगेटिव ORP। नेगेटिव ORP का मतलब है, ORP मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये पानी एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा बहुत सारे। ये देखिए, हम इसमें 2 ड्रॉप डाला, इसमें 2 ड्रॉप डाला और इसमें 2 ड्रॉप डाला। अब ये देखिए, ये पानी जो टैप वाटर है, ये इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये पिंक तो बिल्कुल नहीं हुआ। और ये जो RO का पानी है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। और ये जो एल्कलाइन पानी है ये डार्क पिंक हो गया है। इसका मतलब -600, 500 से 600 के करीब इसका ORP है। तो -ORP का मतलब मैंने बताया आपको, जो अगर ORP माइनस होगा तो ये पानी एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। आप मान के चले 1 गिलास इस पानी का पी लिया, या 2 किलो आपने ब्लैक बेरीज खा ली, क्योंकि जो बेरीज होती हैं वो हाईली एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, या आपने आंवले का रस पी लिया या आपने नींबू का पानी पी लिया, तो ये पानी उस तरह से काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करेगा। तो ये वो टेस्ट हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या आपका पानी जो आप पी रहे हैं वो किस पैटर्न पे, मतलब किस टेस्ट पे, किस कसौटी पे खरा उतरता है। तो ये सारे टेस्ट आप घर में कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ये श्योर करना होगा कि आप और आपका परिवार एक अच्छी क्वालिटी का पानी पी रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने पानी के टेस्ट देखे, तो इस तरह से हम अपने घर का पीने का पानी टेस्ट कर सकते हैं। 11 सितंबर को डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि एल्कलाइन RO पानी नहीं पीना चाहिए, एल्कलाइन पानी पीना चाहिए। और उन्होंने एक 3 पॉट सिस्टम बताया था पानी को एल्कलाइन बनाने का, पुराना तरीका, हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन एक बात उसमें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी नदी का, किसी नाले का, किसी झरने का, किसी तालाब का पानी उसमें डालेंगे, तो उस पानी को वो उसकी अशुद्धियाँ भी दूर कर देगा और उसको एल्कलाइन कर देगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाले घड़े में 1000 TDS का पानी डाल रहे हैं, जिसमें लेड है, मरकरी है या दूसरी आर्सेनिक जैसी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी वो TDS को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो हैवी मेटल को नहीं निकाल पाएगा, और आर्सेनिक जैसी या और जो केमिकल उसमें घुले हुए हैं उनको नहीं निकाल पाएगा। तो आपको अगर 3 पॉट सिस्टम से पानी को एल्कलाइन करना है, तो ऊपर के घड़े में आपको RO का पानी डालना होगा। RO मिनरल को निकाल देगा, लेकिन उसके बाद वो पत्थर हैं, कंकड़ हैं उसमें, और जो कोयला है, वो सारी चीज़ें, रेत है, वो सारी चीज़ें, और घड़ा मिट्टी का है, उनसे होता हुआ मिनरल ऐड होते जाएंगे, और मिनरल ऐड होने के बाद एल्कलाइन पानी आपको पीने के लिए मिल जाएगा। तो दूसरी ऑप्शन क्या है, डॉक्टर साहब ने एक मंच पे एक व्यक्ति को प्रेजेंट किया था, वो था एक मशीन लेके आए थे, वो मुझे याद नहीं किस कंट्री के थे, उन्होंने एक मशीन लेके आए थे। डॉक्टर साहब ने बोला था कि 2 मशीन एक ऑफिस के लिए, एक हॉस्पिटल के लिए ये दे के जा रहे हैं। उस मशीन की कॉस्ट थी लगभग 60,000 रुपये। तो अलग अलग टेक्निक, जापान की एक मशीन आती है जो आयोनाइज पानी देती है, इसी क्वालिटी का जो मैंने आपको टेस्ट करके बताए, इन टेस्टों पे खरा उतरता है वो पानी। लेकिन उस मशीन की कीमत 1,75,000 से लेकर 2.5 लाख तक है, बहुत महंगी है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक मैं जानकारी देना, ये जो पानी मैंने आपके सामने टेस्ट करके बताया, ये मशीन मेरे घर में लगी हुई है, ये मेड इन इंडिया है, या ऐसा बोले कि हम खुद बनाते हैं इसे। डॉक्टर विश्वरूप जी से ट्रेनिंग लेने से पहले
2-3 साल मैंने अल्कलाइन पानी पे खूब काम किया। तब हमने एक मशीन बनाई थी जिसकी कीमत थी 35,000, क्योंकि हम उससे मुकाबला करते थे जो 1,75,000 की मशीन है, उसकी क्वालिटी का पानी देते थे, उसकी कीमत 35,000 थी। लेकिन अब हम अलग सोच के साथ, अलग कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इस मशीन को अरेंज किया है। वो क्या है कि हम अब मरीजों से, थैलीसीमिया के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, इनसे मुनाफा नहीं कमाएंगे। हम बिल्कुल बहुत लिटिल मार्जिन रख के इस मशीन की कीमत, वो मशीन जो 50 से 150 TDS का पानी होगा, जो रेकमेंडेड TDS है, 10 से 11 के बीच आपका pH होगा, मतलब 9 से 10 के बीच मान के चलें, 11 छोड़ दीजिए, 9 से 10 के बीच pH होगा, और -ORP होगा। -ORP का पानी आपको कोई अभी तक केवल वही मशीन दावा करती है जो 60,000 की या 1,75,000 की मशीन है, वही दावा करती है -ORP का, और कोई फिल्टर, कोई ऐसी चीज़ें ORP माइनस की बात ही नहीं करते हैं। तो इस मशीन की कॉस्ट है केवल 10,000, मात्र 10,000 रुपये 1 साल तक, मतलब 10,000 लीटर तक ये पानी आपको इसी क्वालिटी का 9 से 10 बीच pH और 50 से 150 के बीच का TDS और -ORP 1 साल तक आपको लगभग, अगर 25-30 लीटर आपकी घर की वो कंजम्पशन है, पूरा परिवार पेट भर के, मतलब जितनी प्यास है उतना पानी पिएंगे, आटा गूंदेंगे, दाल सब्जी भी इसी में बनाएंगे, सारे काम करेंगे, तो 25 से 30 लीटर अगर दिन में आपका पानी इस्तेमाल होता है तो ये 1 साल तक चलेगा। 1 साल के बाद इस मशीन पे आपका 2.5 से 3,000 रुपया खर्चा आएगा। 2.5 से 3,000 का मतलब है मंथली 200 से 250 रुपया, 200-250 रुपया एक महीने का खर्चेंगे तो आपकी पूरी फैमिली एक बेटर क्वालिटी का पानी पी सकती है। और यही पानी अगर आप बॉटल में बंद कहीं से लेना चाहेंगे, एयरपोर्ट पे बिकता है, कुछ कंपनियां हैं जो अल्कलाइन पानी बेचती हैं बॉटल में बंद करके, तो उस बॉटल की कीमत आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे अल्कलाइन वाटर बॉटल, तो कम से कम 70-75 रुपये की 1 लीटर की बॉटल मिलती है। एयरपोर्ट पे वो 150 रुपये की भी बिकती है। तो ये बहुत मतलब रीजनेबल, और हमने इसमें सच में मार्जिन बहुत कम, जितना एक किसी काम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है ताकि उसके खर्चे निकलें और वो काम चलता रहे, इतना मार्जिन रख के हम इस मशीन को मार्केट में लेके आ रहे हैं। और मैं ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इससे अच्छी और इससे बेहतर क्वालिटी का पानी इससे सस्ती कीमत में आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो आइए, अपने खाने को बदलने की हम बात कर रहे हैं बड़े लंबे समय से, अपने पानी को भी बदलें और स्वस्थ जीवन जिएं और लंबा जिएं। धन्यवाद, शुक्रिया।